सन 1977 में जब मौका मिला तो हिंदी भाषी उत्तर भारत के 9 प्रांतों में केवल एक सीट कांग्रेस को मिल सकी और उत्तर प्रदेश में हम 85 में 85 सीटें जनता पार्टी ने जीत करके एक इतिहास बनाया। सन 1962 में हम पार्लियामेंट की सीट यहाँ जीते, दोनों सीटें पार्लियामेंट की जीती भारतीय जनता। अगर राजेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के संपर्क में न आते तो आज 5वीं बार चुनाव लड़ने का उनको अवसर न मिलता। इसलिए हम लोग इस संपर्क के सूत्र को हमेशा अपना मूल मंत्र मान करके चले। अब वो उतनी विश्वसनीयता नहीं रह गई है और वचन देने का, जब नेता वचन दे के नहीं पूरा करता है तो पब्लिक भी उसी हिसाब से चल रही है और कार्यकर्ता भी उसी हिसाब से अपेक्षा करने लगा है। हरगोविंद जी रियल सेंस में नेता थे, कामगारों के नेता थे, गरीबों मजलूमों के नेता थे, इसमें दो राय नहीं। वो बहुत क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति थे और ऑनेस्टली काम करते थे, ईमानदारी से काम करते थे। जो हमारे विद्यार्थी परिषद काल से विंध्यवासिनी जी नेता थे, वो भी उस समय विधान परिषद में थे। वो हमारे नेता थे, तब मैं मुख्य सचेतक था। जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो मुझे नेता बनने का अवसर मिला। तो ये सब समय होता है, समय की गति है, उसके हिसाब से चलता है। PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आई इंडिया आज से शुरू कर रहा है चुनावी किस्सा। उसकी पहली कड़ी में हम आज आ पहुंचे हैं 2 बार के MLC और सीतापुर की राजनीति के दादा कहे जाने वाले भरत त्रिपाठी जी के पास। आपने राजनीति की शुरुआत छात्र जीवन से शुरू की, कमलापुर में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी आपने शुरुआत राजनीति की। RMP डिग्री कॉलेज के आप अध्यक्ष रहे, सीतापुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन रहे। इसके अलावा आप जूट संघ के भी अध्यक्ष रहे, जो प्रदेश स्तरीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ करता था। और आप वकालत पेशे में भी ऊंचाइयों को छुआ, वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूदा समय में हैं। बार की भी आपने राजनीति की, बार के भी पदाधिकारी रहे। तमाम ऐसी चीज़ों के और खासकर सहकारिता के क्षेत्र में आप ज़मीनी स्तर पर जाने जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि अभी भी सहकारिता के क्षेत्र में आपकी राजनीति जारी है और हम इसीलिए आपके पास आ पहुँचे, चूँकि कई दशकों से आप राजनीति में सक्रिय रहे हैं। तो आज चुनावी किस्से में हम शुरुआत करेंगे 1977 का, जब वो दौर आया और उस दौर में सिर्फ एक सीट कांग्रेस के खाते में गई और जबकि उसका सूपड़ा साफ हो गया। उस किस्से को सुनने का प्रयास करेंगे, दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे भरत त्रिपाठी जी के अनुसार। चूँकि उस समय भी आप राजनीति में सक्रिय हुआ करते थे, तो आज शुरुआत करते हैं चुनावी किस्से में 1977 के समय का, जब जो कुछ घटनाक्रम हुआ था। तो सर, हम जानना चाहेंगे 1977 का जो किस्सा है, आज के लोगों के लिए बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों की जहनियत से हट चुका होगा क्योंकि चुनावी मौसम है। ऐसे में क्या कुछ हुआ था 1977 को? सन
25 जून 1975 को देश में श्रीमती इंदिरा गांधी तत्काल प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि आपातकाल लागू कर दिया। हम सब लोग राजनीतिक दलों में काम करने वाले लोग, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नानाजी देशमुख, जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर, मोहन धारिया, रामकृष्ण हेगड़े, ऐसे पूरे हिंदुस्तान भर का जितना नेतृत्व था सब वो जेलों में ठूस दिया गया। इसी तरह जनपद स्तर पर जिले के तमाम कार्यकर्ता जेलों में गए। हम लोग भी उस समय विद्यार्थी परिषद में काम करते थे और छात्र युवा संघर्ष वाहिनी माननीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में बनी थी उनके आह्वान पर, तो उसमें हम लोग काम करते थे। हम लोग भी यहाँ से जेल गए और यहाँ से उस समय जनसंघ के अकेले एमएलए थे माननीय गया प्रसाद मेहरोत्रा जी उर्फ मन्ने बाबू, हरगोविंद वर्मा जी तेज तर्रा नेता थे, कई चुनाव सोशलिस्ट पार्टी से लड़ चुके थे। केजी त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार थे, कम्युनिस्ट थे। इनके समेत यहाँ के बहुत सारे कार्यकर्ता, लगभग 600-650 कार्यकर्ता सीतापुर की जेल में ठूस दिए गए थे। मैं भी उस समय सीतापुर जेल में था। उस समय माननीय जनार्दन मिश्रा जी के पिताजी पंडित राम दुलारे जी, पंडित सदानंद अग्निहोत्री जी, सुंदरलाल जी भट्टा वाले, रामचंद्र महेंद्र जी, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े लोग थे। इसलिए उन सब को जेलों में ठूसा गया और जेल से छूटने के बाद जब आपातकाल समाप्त हुआ सन 1977 में जब आम चुनाव हुआ तो उसमें इंदिरा जी को लगा कि इस समय हमारा माहौल बहुत अच्छा है, कोई हमारे खिलाफ बोल नहीं रहा, कोई आंदोलन नहीं हो रहा, तो उन्होंने चुनाव की घोषणा की। उसमें जब चुनाव हुआ तो सारे दल एक हो गए कांग्रेस के विपक्ष में, कम्युनिस्ट को छोड़ करके, कम्युनिस्ट का कोई यहाँ आधार नहीं था, बाकी सारे राजनीतिक दलों ने मिल करके एक जनता पार्टी के नाम से लड़ने का मन बनाया जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर। उसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, नानाजी देशमुख वगैरह सब लोग और चंद्रशेखर जी और बड़े बड़े मोरारजी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी, ये सारे लोग एक झंडे के नीचे आए और लड़ने का आह्वान किया। उस समय चौधरी चरण सिंह ने भारतीय लोक दल बनाई थी। भारतीय क्रांति दल के झंडे के नीचे तमाम छोटे छोटे दलों को जोड़ करके भारतीय लोक दल नामक नए दल का गठन किया था, जिसका चुनाव निशान कंधे पर हल धरे किसान था। क्योंकि पार्टी रजिस्टर्ड नहीं होती इतने कम समय में, और रजिस्टर्ड हो जाती तो उसको राष्ट्रीय लेवल पर मान्यता नहीं मिलती, तो इसलिए बिना मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उधार के सिंदूर पर ये चुनाव लड़ा गया। और जहाँ कहीं दक्षिण भारत वगैरह में कोई जानता ही नहीं था कि कंधे पर हल धरे किसान क्या चुनाव निशान है क्या है, लेकिन जनता पार्टी के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ा गया। और जो हमारे यहाँ लोग कहते थे इतनी इलिटरेसी है, इलिटरेसी के बावजूद भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की मजबूती हमको पहली बार पंकज जी दिखाई पड़ी, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग भी उस इंदिरा जी की तानाशाही से, आपातकाल के तानाशाही पूर्ण रवैये से, ज़बरदस्ती की नसबंदी से लोग इतना पीड़ित थे। और जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हुआ, जेलों में ठूसे गए, उससे प्रभावित होकर के आम जनमानस उद्वेलित था, उसको मौका चाहिए था। और सन 1977 में जब मौका मिला तो हिंदी भाषी उत्तर भारत के 9 प्रांतों में केवल 1 सीट कांग्रेस को मिल सकी, और उत्तर प्रदेश में हम 85 में 85 सीटें जनता पार्टी ने जीत करके एक इतिहास बनाया। सीतापुर की अगर बात करें तो उस समय कौन जीता था? सीतापुर में 2 सीटें उस समय हुआ करती थी, एक सीतापुर लोकसभा और एक मिश्रिख लोकसभा। और जब भारतीय जनसंघ का विलय हुआ तो यहाँ भारतीय जनसंघ बहुत मजबूत मानी जाती थी। सन 1962 में हम पार्लियामेंट की सीट यहाँ जीते, दोनों सीटें पार्लियामेंट की जीती भारतीय जनसंघ। सन 1967 में पंडित शारदानंद दीक्षित फिर इस सीट से जीत करके आए, सीतापुर की सीट से, और 62 में गोकर्ण प्रसाद मिश्रिख से और सूरजलाल वर्मा इस सीट से चुनाव जीते थे। उसके बाद 5 हमारे विधायक थे जनसंघ के,
लेकिन जनसंघ ने तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए समझौता किया, तो उसमें सीतापुर की सीट हरगोविंद वर्मा सोशलिस्ट नेता थे उनके खाते में गई और मिश्रिक सीट गोकरण जी को मिली। लेकिन बात को जब बहुगुणा जी और रामलाल राही, जगजीवन राम जी, ये लोग जब आए और इन्होंने लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाई, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी CFD का जन्म हुआ, तो वो सीट हमको कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी को देनी पड़ी। उस समय हरगोविंद वर्मा जी और राही जी दोनों ने कहा, जनसंघ कैडर से रिक्वेस्ट की कि एक एक कार्यकर्ता ऐसा जो पूरे ज़िले के लोगों को जानता हो और हम लोगों को ले जा करके लोगों से मिलवाए, तो उसको हमारा चुनाव प्रभारी बनाया जाए। तो मुझे हरगोविंद वर्मा जी का चुनाव प्रभारी बनाया गया। मैं उनको ले करके पूरे लोकसभा क्षेत्र में अपने जनसंघ कैडर के कार्यकर्ताओं से मिलवाने के लिए ले गया और उनका चुनाव का पूरा संचालन किया। और उस समय सबसे बड़ा अभाव हम लोगों के पास पैसे का था, तो पैसे के लिए हरगोविंद वर्मा जी ने कहा, भाई कुछ लोग इकट्ठा होकर के हम लोग चलें धन संग्रह के लिए। तो शहर में जब निकलने की बात आई, तो जब मैं RMP पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में छात्र संघ का अध्यक्ष था, तो उद्घाटन कार्यक्रम में सहयोग के लिए मैं गया था सेठिया आयल में। तो भंवरलाल सेठिया जी थे, तो उन्होंने कहा कि चले उद्घाटन का पूरी व्यवस्था मैं कराऊंगा। उन्होंने कराया। मैंने हरगोविंद जी को ये बात बताई, तो हरगोविंद जी ने कहा चलिए हमको भी सेठिया ले चलिए। हम लोग सेठिया गए, तो मैं गांव का रहने वाला, तो पहली बार देखा कि उन्होंने बहुत आवभगत की हम लोगों की। और ये ड्राई फ्रूट वगैरह जिस तरह से हम लोगों के यहाँ, तो मखाना आ गया, वो आ गया, हम लोग सपना ही होता था। गाँव में मखाना गर्री जानते थे हम लोग, किशमिश जानते थे, खीर वीर बनती थी, लेकिन ये काजू और बादाम, अखरोट और किशमिश तमाम चीज़ें हम लोगों के सामने भंवरलाल जी ने लगवाई टेबल पर। हम लोगों ने वहाँ चाय वाय पी, फिर हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया, तो हरगोविंद जी ने 500 से कम नहीं लेना है। तो हमने कहा इनसे कुछ ज़्यादा। हरगोविंद जी ने कहिए, लेकिन कहना नहीं पड़ा। उन्होंने 1100 रुपये हम लोगों को उस समय दिए। और उस चुनाव में जब हम लोग जाते थे, तो जहाँ जाते थे तो 1 रुपया, एक नोट, 1 वोट की अपील करते थे। और ख़ासकर ग्रामीण बाज़ारों में हम लोग 3-4 लोग चादर का कोना पकड़ करके घूमते थे, और उस पर जो 100, 200, 500, 1000 रुपये, कोई 1 रुपया डालता था, कोई 2 रुपया डालता था। पहले चादर के कोना पकड़ के गांव में जाया जाता था? हाँ, बाजार में, ग्रामीण बाजारें जो हैं उसमें हम लोग जाते थे, उस पर रुपए मांगे जाते थे, और उस चंदे से ही हम लोग चुनाव लड़े। और बहुत ऐतिहासिक वोटों से हरगोविंद वर्मा जी जीत करके गए। रामलाल राही जी भी पहला चुनाव 77 में ही पार्लियामेंट का बहुत लंबे अंतर से जीत करके आए। दोनों पार्लियामेंट की सीटें जब 85 सीटें पार्लियामेंट की जनता पार्टी ने जीती, एक ऐतिहासिक चुनाव था, और उसमें जनता ने दिखा दिया कि लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। अच्छा, ये अब तो 90 लाख रुपए खर्च की सीमा हो गई है एक सांसद के लिए। पहले का चुनाव अगर देखें तो वो चुनाव जब आप लोगों ने लड़ाया, तो कितने रुपए लगते थे सांसद के चुनाव में? पहले के चुनाव में हमको लगता है 2 लाख रुपया बहुत होता था अगर कोई खर्च कर दे। पहला चुनाव हम लोगों के नॉलेज में, देखिए मैं चुनावी राजनीति में 71 से ही जुड़ा, और मैं यहाँ जब आया सीतापुर 71 के चुनाव में सिधौली में देखता था, लेकिन कुछ दिन के लिए यहाँ आया, तो उसमें भारतीय जनसंघ की जीती हुई सीट थी, इसलिए बिरला ग्रुप के जो ज्वाइंट MD थे उस समय जयनारायण सेठी जी, तो भारतीय जनसंघ से पैरवी करके उन्होंने टिकट ले लिया। तो वो बहुत खर्चीला चुनाव पहला हमारे सीतापुर जिले का था। उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, बहुत कार्यकर्ताओं को साइकिल मोटरसाइकिल बांट दी, और बहुत लंबा खर्चा करने के बाद भी जो शारदानंद दीक्षित जी 20,000 रुपये में सीट जीते थे, वो हमको लगता है उस समय 50 लाख खर्च करके हार के चले गए, और जगदीश चंद्र दीक्षित जी चुनाव जीते थे। तो पैसे का कोई महत्व नहीं होता, ये है कुल मिला।
पैसे का नहीं महत्व। अभी चाहे जितना बड़ा धन्ना सेठ यहाँ ले आओ, बेकार है। भारतीय जनता पार्टी को जीतना है। पहले के चुनाव की अगर बात करें और इस चुनाव में अब आपको क्या क्या बदलाव दिखाई देता है? पहले चुनाव कैसे प्रचार हुआ करता था, अब कैसे प्रचार होता है? तमाम देखो, अब एक तो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया और आप लोगों का युग आ गया है। और गांव-गांव मोबाइल, अब हर चीज़ तो मोबाइल पर है। अब सोशल मीडिया से प्रचार ज़्यादा है और अब कार्यकर्ता की अपेक्षाएं बहुत हैं। पहले कार्यकर्ता की अपेक्षा बहुत कम थी। लाई चना गुड़ इससे काम चलता था। अब हर जगह कार्यालयों पर अगर खाने के पैकेट नहीं है, रात को लजीज खाना नहीं है, गाड़ियों पर खाने की व्यवस्था नहीं है, चाय समोसे की व्यवस्था नहीं है, तो कार्यकर्ता आक्रोशित होता है। अब पहले कार्यकर्ता अपने पास से खाने पीने की व्यवस्था करता था। अब शायद कोई ही कार्यकर्ता खाने पीने की व्यवस्था अपने पास से करता हो। और कार्यालयों पर पहले एक एक झंडे के लिए, एक एक बैनर के लिए, एक एक पोस्टर के लिए जो मारामारी होती थी, वो सेशन जी के बाद धीरे धीरे कम होते होते आज बहुत कम हो गई है। झंडा आप लगा नहीं सकते बिना परमिशन किसी के यहाँ, दीवार आप लिख नहीं सकते बिना परमिशन के। अब परमिशन एक आयोग से लो और एक मालिक से लो, तो इसलिए झंडा, पोस्टर, बैनर, इनका सबका झंझट बिल्कुल ना के बराबर हो गया। एक चीज़ और दादा जानना चाहेंगे कि जैसे जब पहले के नेता और अब के नेता में, पहले लोग वचन दे देते थे कि आपकी मदद करेंगे, और आप देखते हैं कि शाम को कहीं जाते हैं, सुबह कहीं जाते हैं, पार्टियां भी बदलते बहुत तेजी से हैं, तो उनमें भी बदलाव दिखाई दे रहा है। आसिम, डिटोरिएशन सर्वत्र हुआ है, सब जगह गिरावट आई है। तो वो गिरावट जब समाज से ही व्यक्ति बनता है और व्यक्ति से ही पत्रकार बनता है, नेता बनता, IAS, IPS और जज सब बनते हैं, तो सबके ऊपर वो असर है। और उसके कारण अब वो उतनी विश्वसनीयता नहीं रह गई है। और वचन देने का, जब नेता वचन दे के नहीं पूरा करता है तो पब्लिक भी उसी हिसाब से चल रही है और कार्यकर्ता भी उसी हिसाब से अपेक्षा करने लगा है। जब आपने 1977 की बात छेड़ी तो हरगोविंद भार्गव कैसे नेता थे? हरगोविंद वर्मा वो कैसे नेता हुआ करते थे? हरगोविंद जी रियल सेंस में नेता थे, कामगारों के नेता थे, गरीबों मजलूमों के नेता थे, इसमें दो राय नहीं। वो बहुत क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति थे और ऑनेस्टली काम करते थे, ईमानदारी से काम करते थे। आपने अभी बताया 1971 में राजनीति में आ गए, एक लंबा युग आपने 29 साल उधर के हो गए, 24 साल इधर के हो रहे, एक लंबा युग बीता है और इस दौरान कई चुनाव आपने देखे होंगे। सबसे दिलचस्प चुनाव आपको कौन सा लगा? चुनाव सबसे दिलचस्प अगर हम कहें तो हमको लगा जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव राजनीति में लोकसभा का 84 में पहला चुनाव जन्म के बाद विधानसभा का लड़ा और उत्तर प्रदेश भर में 11 सीटें हम जीते, जिसमें 3 विधायक हमारे चले गए कांग्रेस में। और सन 1984 का इंदिरा गांधी की हत्या के बाद था, वो एक ऐतिहासिक चुनाव था और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में 2 सीटें जीत सकी थी, केवल 2 सीटें जीत सकी थी। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के हमारा पूरा नेतृत्व चुनाव हार गया था, कोई चुनाव नहीं जीता था। तो वो चुनाव एक अलग चुनाव था। माननीय जनार्दन मिश्रा जी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, मैं उनका इलेक्शन एजेंट था उस समय सन 84 में। तो लोग बात करना नहीं चाहते थे ग्रामीण क्षेत्र में, जब हम लोग जाते थे तो वो इंदिरा जी की हत्या से इतनी ज़्यादा सहानुभूति उपजी थी और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल का उतना प्रचार और भारतीय जनता पार्टी के कृतित्व का प्रचार भी नहीं हो पाया था, इसलिए मैं उसे एक अलग टाइप का ऐतिहासिक चुनाव मानता हूँ।
देखिए, चुनावी किस्सा में हम चर्चा कर रहे हैं भरत त्रिपाठी जी से। और आपको बता दें, जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता जी और राजनाथ सिंह जी हुआ करते थे, तो सीतापुर की राजनीति में सबसे पावरफुल भरत त्रिपाठी जी माना जाता था आपको। और आप सीतापुर की राजनीति के उस समय स्थापित नेता हो चुके थे एक समान, और सारी राजनीति आपके इर्द गिर्द हुआ करती थी। वो दौर हमने देखा है जब 3-3 मुख्यमंत्री और आप सर्वे सर्वा हुआ करते थे सीतापुर की राजनीति में। एक एक लोगों को आप नाम से पुकारते थे, मैं देखा है, उनका भी नाम जानते थे, जो मिलने आते थे उनके पिताजी का भी नाम आपकी जुबान पे रहता था। ये सब कुछ कैसे, इतना सब कुछ कैसे याद रहता है? ये राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले को और अन्य क्षेत्रों में भी काम करने वाले को निरंतर संपर्क में रहना चाहिए। और हमारा मानना है कि संपर्क से ही हम सिद्धि और प्रसिद्धि तक पहुंच सकते हैं। अगर स्वामी विवेकानंद, जो आज युवाओं के प्रणेता हैं, अगर वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के सानिध्य में, उनके संपर्क में ना आए होते तो आज स्वामी विवेकानंद होते। गांधी जी, जो आज़ादी की लड़ाई में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, हमारे राष्ट्रपिता हैं, अगर वो पंडित बाल गंगाधर तिलक जी के संपर्क में ना आए होते तो शायद आज वो गांधी जी ना होते। नेहरू अगर गांधी के संपर्क में ना आते तो नेहरू आज नेहरू ना होते। अगर मोदी जी आडवाणी जी के संपर्क में ना आते तो आज मोदी जी ना होते। अटल जी अगर दीनदयाल जी के संपर्क में ना आते तो दीनदयाल जी आज दीनदयाल जी रह जाते, लेकिन अटल जी न होते। दीनदयाल जी अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के संपर्क में ना आते तो शायद दीनदयाल जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के संपर्क में न रहने पर ये प्रसिद्धि नहीं पाते। डॉक्टर मुखर्जी, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं, वो अगर उस समय के सरसंघ चालक गुरु जी से, गोलवलकर जी से न मिले होते, उनके संपर्क में न आए होते तो भारतीय जनसंघ का जन्म न होता और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अमरत्व न मिलता। इसी तरह हम लोग अगर यहाँ आपस में, पंकज जी अगर आज हमारे संपर्क में न होते तो सबसे पहले हमारे घर ना आते। अगर राजेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के संपर्क में न आते तो आज 5वीं बार चुनाव लड़ने का उनको अवसर न मिलता। इसलिए हम लोग इस संपर्क के सूत्र को हमेशा अपना मूल मंत्र मान करके चले कि संपर्क ही एक रास्ता है, और जो संपर्क में आया उससे सानिध्य बना और मजबूती से उसके घर परिवार तक। हम लोग पहले जाते थे परिवारों में भोजन बैठकर करना, मांग कर करना। संघ और जनसंघ के जब कार्यक्रम होते थे, 2000 लोगों का कार्यक्रम है, तो हम हर घर में लिफाफे बांटाते थे रात में कि भाई इतने भोजन आपको देना है। अब भोजन में ये प्रतिबंध नहीं रहता था क्या देना है। खिचड़ी बनी, तहरी बनी, पूड़ी बनी, रोटी बनी, नमक रोटी बना, चटनी रोटी बना, जो भी बना है, 5 लिफाफे 2 लिफाफे जिस हिसाब से हैसियत होती थी ले आते, तो सुबह ढेर कर दिए जाते थे एक जगह। और जब भोजन का समय होता था तो सीटी बजती थी, क्रम से भोजन उठाते जाइए, तो किसी के लिफाफे में खिचड़ी निकलती थी, किसी के में पूड़ी निकलती थी, वो उसकी भाग्य। और कभी कभी मिल बांट के हम आप खा लिया करते थे। तो वो समय और था। और उस संपर्क के कारण संघ के ज़्यादातर लोग एक दूसरे से बहुत निकट रूप से जुड़े रहे। और मुझे तो अभी आपने कहा कल्याण सिंह जी के साथ, राम प्रकाश जी के साथ, राजनाथ जी के साथ तो मैं युवा मोर्चे से साथ जिला अध्यक्ष भी रहा, प्रदेश में भी रहा, और मुख्यमंत्री बनने पर उनके साथ मैं नेता भी रहा विधान परिषद में। और कल्याण सिंह जी ने मुझे मुख्य सचेतक बनाया था विधान परिषद में, और राम प्रकाश जी के ज़माने में भी मैं मुख्य सचेतक रहा। जो हमारे विद्यार्थी परिषद काल से विंध्यवासिनी जी नेता थे, वो भी उस समय विधान परिषद में थे, वो हमारे नेता थे, तब मैं मुख्य सचेतक था। जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया मुझे नेता बनने का अवसर मिला। तो ये सब समय होता है, समय की गति है, उसके हिसाब से चलता है। बिल्कुल, समय की गति है, उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। और 5 दशक से भी ज़्यादा
समय से राजनीति में सक्रिय भरत त्रिपाठी जी से आपको चुनावी किस्सा सुनाया और दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया। अगले एपिसोड में हम किसी फिर राजनेता से आपको ऐसा ही चुनावी किस्सा सुनाएंगे। तो फिलहाल आप देखते रहिए आई इंडिया और हमें दीजिए इजाजत। और दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।